Assalamualaikum and hello everyone, this is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture I am going to discuss about components of computer system or the organized architecture of the computer system. हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को देखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की वर्किंग क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपीयू के 3 यूनिट या कंपोनेंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे सीयू, सेकंड 1 पे एएलयू, थर्ड 1 पे एमयू मेमोरी यूनिट होता है। ओके, और इन कंपोनेंट्स को हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी देख लिया था कि ये कंपोनेंट आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ सीपीयू कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 पे सिंगल कोर सीपीयू, सेकंड 1 पे क्वाड कोर सीपीयू और थर्ड 1 पे ड्यूअल कोर सीपीयू क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और सीपीयू में एक और कंसेप्ट होता है जो कि सीपीयू क्लॉक स्पीड होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और वहां तक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, या कंप्यूटर हार्डवेयर वाली वीडियो सीरीज वाइंड अप हो चुकी है। कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को 5 कंपोनेंट बताए हैं या डिस्कस किए हैं, जिसमें नंबर 1 पे इनपुट डिवाइसेस, सेकंड 1 पे आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड 1 पे सिस्टम यूनिट, फोर्थ 1 पे मेमोरी और फिफ्थ 1 पे जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू था, जो कि हम लोगों ने देखा। और वो 5 कंपोनेंट मिलके हमारा आज का लेक्चर या आज का ये आपके सामने जो बना हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो मेजर कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे इनपुट डिवाइसेस, सेकंड 1 पे सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड 1 पे आउटपुट डिवाइसेस और फोर्थ 1 पे प्राइमरी मेमोरी और फिफ्थ 1 पे सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सीपीयू या कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, ये सिस्टम यूनिट के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों के सामने ये कंप्यूटर का एक ऑर्गेनाइज वे में एक आर्किटेक्चर या एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि वो जो 5 कंपोनेंट है ना, वो जो 5 कंपोनेंट है वो आपस में कैसे कम्युनिकेशन या आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हम उसको देखते हैं। नंबर 1 पे क्या होता है, इनपुटिंग होता है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को जो डेटा या इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन देनी है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनपुटिंग कहा जाता है। कि यूजर क्या करता है, थ्रू द इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को क्या देता है, इनपुट देता है। ओके, इनपुट नंबर 1 पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या है, फिजिकल जो कंपोनेंट है या फिजिकल एलिमेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर में, वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, जिसके थ्रू यूजर यहाँ पे कंप्यूटर को क्या भेज रहा है, कोई सिग्नल, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई डेटा दे रहा है। ओके, डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाने से पहले किसी ना किसी मेमोरी में क्या होगी, स्टोर की जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टली डेटा या इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास नहीं जाती। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने सीपीयू में कहा था कि सीपीयू इनडायरेक्टली क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो सीपीयू में प्रोसेसिंग होने से पहले वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन, वो इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगी, स्टोर होगी। ओके, अच्छा, ये एरो का मतलब ये नहीं है कि ये इनपुट डिवाइस डायरेक्ट सीपीयू के साथ कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन कर रही है। एरो का मतलब ये सारे कंपोनेंट है, जिसको मैंने डॉटेड ब्लॉक में बना दिया है कि ये रैम हो सकती है या प्राइमरी मेमोरी हो सकती है, ये सीपीयू हो सकता है और ये सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है। ओके, अच्छा, हमारे पास जो सेंट्रल, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है ना, वो हमारे पास सीपीयू है। ओके, अच्छा, इस सीपीयू के साथ प्राइमरी मेमोरी क्या कर रही होगी, कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ पे दोनों तरफ कर रही होगी। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये रैम और मतलब प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम एग्जांपल है और ये सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क है, ये क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, जब सारी की सारी प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमें आउटपुट मिलती है थ्रू दी आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो 5 प्रोसेस बने या 5 ऑपरेशन है वो क्या बने, नंबर 1 पे इनपुटिंग होता है, उसके बाद सेकंड 1 पे आप ये देखिए सीपीयू के साथ मैंने ऊपर लिखा है, सेकंड 1 पे प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग जो सीपीयू है ना, प्रोसेसिंग करने के साथ साथ कंट्रोलिंग भी कर रहा होता है। आप लोगों ने सीपीयू वाले चैप्टर में या सीपीयू वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि एक कंट्रोल यूनिट भी होता है जो कि क्या करता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को या आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर रहा होता है, उसको मैनेज और कोऑर्डिनेट भी कर रहा होता है। अच्छा, नंबर 1 पे इनपुटिंग, सेकंड 1 पे प्रोसेसिंग, थर्ड 1 पे कंट्रोलिंग और फोर्थ 1 पे स्टोरिंग। मैं ऑपरेशन बता रहा हूं कि कितने हो गए, 4 हो गए। स्टोरिंग प्राइमरी मेमोरी में भी हो सकती है, स्टोरिंग सेकेंडरी मेमोरी में भी हो सकती है, और फिफ्थ 1 पे क्या होती है, आउटपुटिंग होती है।
तो ये 5 ऑपरेशन बनके क्या बनाते हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाते हैं। नंबर 1 पे क्या होता है, इनपुटिंग होती है, जिसमें यूजर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट्स को क्या भेजता है, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन या डेटा या सिग्नल भेजता है। वो क्या होता है, उस डेटा को कहीं ना कहीं पे, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद उस डेटा को जब प्रोसेस करना है, उस पर कैलकुलेशन होनी है, तो वो कहाँ पे हो रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रही है। और वो जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस, डेटा प्रोसेस हो जाता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होनी है, और वो इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए सीपीयू का एक पार्ट कंट्रोल यूनिट है, उसको क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, जब सारा कुछ प्रोसेस हो गया, डेटा प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा मिलना है, तो वो क्या होगा, वो आउटपुट होगी। और वो आउटपुट किस के थ्रू मिलनी है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलनी है। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहला वाला लेक्चर देखे ना, तो उसमें डेफिनेशन हमने देखी थी कि कंप्यूटर क्या करता है, पहले डेटा लेता है थ्रू दी इनपुट डिवाइसेस, यूजर से डेटा ले रहा है थ्रू दी इनपुट डिवाइसेस, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देता है एज आउटपुट थ्रू दी आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कितने ऑपरेशन हुए, 5 ऑपरेशन। कौन कौन से, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग। और ये सारे ऑपरेशन डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट डिवाइसेस कंप्यूटर में परफॉर्म कर रही हैं। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये शॉर्ट सा टॉपिक समझ लगी होगी। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात भी कहना चाहूँगा कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाए। सो अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।